राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एनालॉजी से कुछ धांसू क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो एनालॉजी से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एनालॉजी से। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से। और मैंने एनालॉजी से संबंधित 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं, जिनका आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप उनको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन शब्द संबंधित आया हुआ है। तो शब्द संबंधित, नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित क्वेश्चन जो है एनालॉजी से पूछ लिए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक लगाना है। और मैंने इससे संबंधित 4 से 5 वीडियो बना रखी हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाए हैं, तो ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसलिए उन वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो यहाँ पे हमें शब्द संबंधित क्वेश्चन दिया गया है और खिलाड़ी और समूह दे रखा है। तो आपको बताना है इनके बीच में किस प्रकार से रिलेशन बनेगा। देखो, खिलाड़ी और समूह के बीच में देखो क्या रिलेशन बनेगा। समूह कैसे बनता है, जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी होंगे या बहुत सारे लोग होंगे तो उनसे समूह बनता है। तो इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन है कि समूह के अंदर आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं। उसी प्रकार गुलदस्ता कैसे बनता है, जहाँ पे बहुत सारे फूल होंगे तो वहाँ गुलदस्ता बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों को कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो काफ़ी बेहतरीन शब्द हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे उत्तर और दक्षिण दे रखा है। उत्तर और दक्षिण के बीच में क्या संबंध होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए उत्तर और दक्षिण कैसे दिखा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखोगे थर्ड वाला ऑप्शन, भूभ्रंग और मुस्कान दे रखा है। अगर आपको भूभ्रंग का मीनिंग पता होगा तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। भूभ्रंग का मीनिंग होता है क्रोध होना, गुस्सा आना, और वहीं पे मुस्कान मतलब कि खुशी होना। तो इसलिए ये दोनों अपोजिट हैं। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत ही बेहतरीन शब्द है भूभ्रंग। ऐसे शब्दों को आपको पढ़ के रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें फसल और किसान के बीच में संबंध दे रखा है। तो फसल और किसान के बीच में देखो क्या संबंध होगा। फसल जो है किसान के द्वारा उगाई जाती है, उसी प्रकार भोजन जो है शेफ के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद ही मेरा लॉजिक देखना है आपको। तो यहाँ पे हमें 8 और 576 के बीच में संबंध बनाना है, लॉजिक लगाना है, और उसी लॉजिक के आधार पे हमें नेक्स्ट वाले पेयर को निकालना है। तो यहाँ पे हमें 8 और 576 दे रखा है। तो देखो किस प्रकार का यहाँ पे संबंध बनेगा। अगर मैं 8 का क्यूब करूँ और 8 का ही स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 512 होता है 8 का क्यूब, और वहीं पे 8 का स्क्वायर होता है 64, और इन दोनों को ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा 576। तो आपको समझ आया होगा, पहले वाले नंबर का आपको करना है क्यूब और स्क्वायर, उन दोनों के क्यूब और स्क्वायर को ऐड कर दोगे तो हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी लॉजिक को हम लगाएंगे 4 के अंदर, यानी कि 4 का करेंगे क्यूब और 4 का करेंगे स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 64 और 16 कितना होता है, 80 होता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। इस प्रकार से जो है नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी के अंदर, तो ध्यानपूर्वक आपको इन क्वेश्चनों को लगाना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 17, 102 और 153 के बीच में संबंध बिठाना है, और फिर वही संबंध हमें ऑप्शन में चेक करना होगा। तो 17, 102 और 153 के बीच में देखो क्या संबंध बन सकता है। अगर आपको 17 का टेबल याद होगा तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे आप। देखो 17 छिक्के कितना होता है, 102 होता है, और 17 निम्मे कितना होता है, 153 होता है। ये तो आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पे जो है
टेबल का यूज़ किया गया है, तो आपको वो कॉमन टेबल लेके आनी है जिसको हम 6 और 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो आंसर दे दें। तो अगर हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं, क्या 18 छिक्के 104 होता है? नहीं होता है, तो इसलिए ये कट जाएगा। 23 छिक्के 162 नहीं होता है, तो ये भी कट जाएगा। 16 छिक्के 96 होता है, अगर हम 16 छिक्के करें तो हमें 96 प्राप्त हो जाएगा। और 16 निन्बे 144 होता है, तो यहाँ से हमारा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको टेबल भी याद होनी चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें। इसी प्रकार के क्वेश्चन एनालॉजी में पूछे जाते हैं, तो आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है और आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें 6 का संबंध 16 से दे रखा है और 11 का संबंध 81 से दे रखा है। तो अगर आप सेकंड नंबर देखोगे 16 ये किसी न किसी का स्क्वायर होता है और 81 भी किसी न किसी का स्क्वायर होता है। तो बस आपको यही आइडेंटिफाई करना है किस प्रकार से ये लाया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 को -2 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करूँ तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा एक कॉमन नंबर लिया जा रहा है 2, जिसको पहले वाले नंबर से माइनस किया जा रहा है और जो भी नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 11 में से 2 निकालूं तो ये 9 होता है और 9 का मैं स्क्वायर करूं तो ये 81 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 20 में से अगर मैं 2 निकालूं तो ये होता है 18 और 18 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 324। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको स्क्वायर 1 से 30 तक रट लेने हैं। ये चीज़ मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चनों को आप 10 से 12 सेकंड के अंदर कर लें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना और बताना है आपको इसका जवाब कमेंट के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कार्यालय और कार्य दे रखा है। तो कार्यालय और कार्य के बीच में क्या संबंध होगा? कार्यालय के अंदर क्या होता है? काम होता है, कार्य होता है। उसी प्रकार से विद्यालय के अंदर अध्ययन होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट वाला बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन को, अगर आपसे ना लगे तो उसके बाद ही मेरा आपको लॉजिक देखना है। तो देखो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, 2 लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है n से। n क्या होगा? हमारी पहली संख्या होगी, जैसे कि हम 11 को n मान रहे हैं तो ये हमारा n हो जाएगा। क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई n प्लस करना है आपको इसके अंदर 2 को। ठीक है, इसको ब्रैकेट कर देंगे, फिर इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? n से, और +2 करेंगे। तो ये लॉजिक बनेगा, +2 नहीं करेंगे, +1 करेंगे। तो ये लॉजिक बनेगा किस प्रकार से? देखो n क्या है हमारा? 11 है, तो 2 मल्टीप्लाई 11 ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसके अंदर हम 2 को ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। और फिर इसको हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। और इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो हमें 265 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लॉजिक देख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई n +2 फिर मल्टीप्लाई n से +1 करेंगे तो हमें सेकंड नंबर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर लॉजिक लगने वाला है। अगर आपके पास कोई और लॉजिक हो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर ना हो तो कुछ इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा इसके अंदर। तो हमें निकालना है सेकंड वाले पेयर का नंबर। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 20, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का किसके साथ? 20 के साथ। ये कितना हो जाएगा? 40। इस 40 के अंदर हमें 2 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। 42 इंटू 2 करेंगे, अगर हम 42 इंटू 2 करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 840। और इस 840 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो 841 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो किस प्रकार का लॉजिक है और आपको थोड़ा सा इस प्रकार से थिंकिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा टफ क्वेश्चन है पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हो सीजीएल में पूछा गया था 2020 में, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अगर आपके पास कोई और लॉजिक है तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 3 और 20 के बीच में संबंध दे रखा है, तो आपको बताना है 7 और नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा जिनके बीच संबंध बनेगा। तो देखो 3 और 20 के बीच में किस प्रकार संबंध बना गया है। अगर मैं 3 का करूँ स्क्वायर तो ये कितना होता है, 9 होता है, और इसके अंदर 1 प्लस कर दूँ तो ये हो जाएगा 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लॉजिक समझ आया होगा। पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है, फिर 1 प्लस करना है, फिर जो भी नंबर निकल के आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, जिससे कि हम सेकंड नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो उसी प्रकार 7 का करेंगे हम स्क्वायर तो ये हो जाएगा 49, 49 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें घोड़ा और हिन हिनाना दे रखा है। तो घोड़ा और हिन हिनाना के बीच में क्या संबंध है। घोड़ा किस प्रकार से आवाज़ निकालता है, हिन हिनाना के रूप में आवाज़ निकालता है। उसी प्रकार से ऊँट जो है घुर घुर की आवाज़ निकालता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हो किस प्रकार से शब्द संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से, तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ऑडिशन और चयन दे रखा है। तो ऑडिशन और चयन के बीच में क्या संबंध है। आप ऑडिशन किस लिए देते हो, चयन के लिए देते हो। उसी प्रकार से हम परीक्षा किस लिए देते हैं, उत्तीर्ण होने के लिए देते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 56 का संबंध 30 से दे रखा है, तो आपको बताना 78 का संबंध किस वाले नंबर से होगा। तो 56 का 30 से संबंध हो किस प्रकार बनेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 56 का संबंध 30 से देखो कैसे है। अगर मैं 5 और 6 को सेपरेटली लिख दूँ, इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 30 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पहला नंबर लिखा गया है उनके डिजिट को आपको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमें सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 78 के नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें कितना दे देगा, 56 दे देगा। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 3 का संबंध 51 से दे रखा है, तो आपको बताना है 7 का संबंध किस वाली संख्या से होगा। तो 3 और 51 के बीच में देखो किस प्रकार से संबंध बनाया गया है। अगर मैं 3 का क्यूब करूँ एक बार ही, अगर 3 का एक बारी क्यूब करूँ और 3 का एक बारी और क्यूब कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो ये मुझे कितना दे देगा, 54 दे देगा। और इस 54 में से एक बारी 3 निकाल दूँ तो मुझे 51 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको लॉजिक समझ आ चुका है। पहले वाली संख्या का आपको 2 बारी क्यूब करना है, उनको ऐड कर देना है, उसमें से एक बारी 3 निकाल देना है, यानी कि पहली संख्या को निकाल देना है, जिससे कि आपको सेकंड संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं 7 का क्यूब और 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं तो क्यूब को थोड़ा सही से वही पढ़ लेना। तो 7 का क्यूब होता है 343 और ये होता है 343। अगर इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 686 हो जाएगा। और इस 686 में से 7 को मैं निकाल दूं तो ये कितना हो जाएगा, 679 हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मंदिर और पूजा दे रखा है। तो मंदिर और पूजा के बीच में देखो क्या संबंध है। हम लोग पूजा कहाँ करने जाते हैं, मंदिर में करने जाते हैं। उसी प्रकार से गिरजाघर के अंदर, चर्च के अंदर प्रार्थना की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ पे हमें 23 और 527 दे रखा है। तो आपको बताना है 19 का संबंध किस संख्या के साथ होगा। तो 23 और 527 के बीच में देखो क्या संबंध है। अगर मैं 23 का स्क्वायर करूँ, और 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो बहुत आसानी से बता पाएंगे। 23 का स्क्वायर 529 होता है, पर ये 527 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 527 के बराबर आ जाएगा। और हमें सेकंड संख्या प्राप्त हो जाएगी, हमें लॉजिक भी मिल जाएगा। यानी कि पहली संख्या का आपको स्क्वायर करना है, उसमें से 2 घटा देने हैं, तो आपको सेकंड संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार 19 का स्क्वायर आपको बताना है। तो देखो 19 का स्क्वायर होता है 361, और इसमें से हम 2 को निकाल देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 359। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी है, बस आपको स्क्वायर रटनी है ताकि आप
ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 27, 125 दे रखा है और 343 का संबंध किस संख्या के साथ होगा आपको बताना है। तो 27 और 125 के बीच में क्या संबंध है? अगर आपको क्यूब थोड़े से याद होंगे तो आसानी से जज कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। उसी प्रकार 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। तो अगर आप देखोगे जस्ट 2 नंबर आगे जाने पे हमें सेकंड संख्या प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार 343 7 का क्यूब होता है। तो नेक्स्ट संख्या क्या होगी? 2 नंबर आगे जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो क्यूब रटे होंगे, स्क्वायर रटे होंगे, तब बहुत ही चुटकियों में आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। तो एनालॉजी के अंदर 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर संबंधित, शब्द संबंधित, अक्षर संबंधित। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अक्षर संबंधित है। यहाँ पे हमें CAG का संबंध GEK के साथ दे रखा है, तो आपको बताना है HEL का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा CAG का संबंध जो इन्होंने हमें दिया है GEK के साथ किस प्रकार से बैठ रहा है। अगर आप देखोगे E से मैं आगे जाऊं, कितने लेटर आगे जाऊं? D छोड़ दूं और E छोड़ दूं और F छोड़ दूं, यानी कि 3 लेटर छोड़ दूं तो मुझे G प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार A से जाकर मैं आगे जाऊं, B पे जाऊं, C पे जाऊं, D पे जाऊं, 3 लेटर छोड़ दूं तो मुझे E प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिख रहा होगा। 3 लेटर छोड़ने पे हमें अगले वाला लेटर मिल रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि H, E और L के अंदर अगर मैं H में 3 लेटर आगे चला जाऊँ, यानी कि H के बाद क्या आता है? I आता है, J आता है और K आता है। अगर इन 3 लेटर को छोड़ दूँ तो मुझे L प्राप्त हो जाएगा। और ऑप्शन चेक करूँ, पहले वाला नहीं होगा, E दे रखा है, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं होगा, G दे रखा है, और चौथा नहीं होगा क्योंकि I दे रखा है। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन B वाला इसका राइट आंसर बनेगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो बहुत ही जल्दी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप 10 से 15 सेकंड के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 13 और 17 के बीच में संबंध चेक करना है, किस प्रकार का रिलेशन है, वो इस रिलेशन हमें नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो देखो 17 और 13 के बीच में देखो क्या संबंध है। अगर आप 17 और 13 को देखोगे, ये क्या है? प्राइम नंबर है। अगर आपने प्राइम नंबर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 13 किसी से नहीं डिवाइड होता है, उसी प्रकार 17 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि 73 एक प्राइम नंबर है, तो इसके साथ दूसरा कौन सा प्राइम नंबर बन सकता है। अगर आप देखोगे ऑप्शन डी वाला 79, ये भी एक प्राइम नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो आपको प्राइम नंबर की भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ए बी का संबंध सी से दे रखा है, तो आपको बताना है एच और जे का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होना चाहिए। तो अगर हम देखें ए बी का संबंध सी से किस प्रकार होगा, अगर आप बी के जस्ट एक आगे जाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं जे के जस्ट एक आगे जाऊँ तो मुझे के मिलेगा। ऑप्शन ए बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। इजी है, टफ नहीं है वाला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है और अक्षर और नंबर से मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पे हमें H18 J दे रखा है, फिर J22 L दे रखा है। तो आपको चेक करना है इनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, फिर वही रिलेशन आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे H को, फिर हमें 18 दे रखा है, फिर हमें J दे रखा है। अगर आपको नंबर्स याद होंगे कौन से वाला लेटर कौन से नंबर पे आता है तो आप इजीली जज कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखो H आता है 8 पे और J आता है 10 पे, और इन दोनों का ऐड जो है हमें 18 दे रखा है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे J और L है और इसके बीच में 22 है, तो J आता है 10 पे और L आता है 12 पे, और इन दोनों का ऐड जो है हमें 22 बीच में दे रखा है। तो आपको रिलेशन समझ आ गया होगा। तो आपको बस इसी प्रकार का पेयर देखना है जिनका बीच में
जो नंबर आ रहा है वो उन दोनों के लेटर्स के नंबर्स को ऐड करने के बाद ही आ रहा हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आर और टी दे रखा है, आर होता है 18 पे, टी होता है 20 पे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 38 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पहले वाला ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 19 और 23 के बीच में देखना है कौन सा लॉजिक लगा है, वही लॉजिक हमें नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो देखो 19 और 23 के बीच में क्या लॉजिक लग सकता है, किस प्रकार से हम 19 से 23 को बना सकते हैं, ये आपको सोचना है। कुछ बड़ा नहीं सोचना, बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं 19 के अंदर 4 नंबर ऐड कर देता हूँ तो ये मुझे 23 दे देगा, बहुत ईजी है। उसी प्रकार से 97 में अगर मैं 4 नंबर ऐड कर देता हूँ तो ये मुझे 101 देगा, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ बड़ा नहीं सोचना है, बहुत बेसिक चीज़ सोचनी है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चों को लगता है नहीं कैसे बनाया गया होगा, बहुत कॉमन सा लॉजिक ना लगा हो, पर इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन बना के दे देते हैं वो। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 9 का संबंध 121 के साथ दे रखा है, तो आपको बताना 7 का संबंध किसके साथ होने वाला है। तो अगर आप देखोगे 121 को, तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। तो हम किस प्रकार से 9 को 121 बना सकते हैं। अगर मैं 9 के अंदर 2 नंबर ऐड कर दूं तो ये होता है 11, और इस 11 का स्क्वायर कर दूं तो ये 121 हो जाएगा, हमें सेकंड नंबर मिल जाएगा और एक लॉजिक मिल जाएगा। लॉजिक क्या है, पहले वाले नंबर के अंदर आपको 2 ऐड करना है और उसको स्क्वायर कर देना है, तो हमें हमारा सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 के अंदर 2 नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमें दे देगा 81, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, और क्वेश्चन नंबर 24 नंबर संबंधित क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको जो लॉजिक यूज़ करना है, देखो वो क्या है। यहाँ पे आपको एक बारी 5 से मल्टीप्लाई करना है और एक बारी 5 से प्लस करना है। तो यहाँ पे आपको बस इन दोनों को यूज़ करना है और अपना सेकंड नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। तो यानी कि 23 को हम सबसे पहले करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो 23 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें दे देगा 115, और इसके अंदर अगर हम 5 को ऐड कर देंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा लॉजिक, और इसी लॉजिक को हमें ऑप्शन में देखना है कौन से वाला ऑप्शन जो है इस लॉजिक के हिसाब से ठीक बैठ सकता है। तो हम ऑप्शन बी वाला चेक करेंगे, यानी कि 45 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 हो जाएगा, और इसके अंदर अगर मैं 5 को ऐड कर दूंगा तो ये 230 हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इजी है, बस आपको ध्यान रखना होगा एक बारी 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और एक बारी 5 से प्लस किया जा रहा है। जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके अंदर 5 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, और क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, और क्वेश्चन नंबर 26 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें CELH का संबंध GANF के साथ दे रखा है, तो आपको बताना है BUPO का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे CELH का संबंध जो हमें दिया गया है GANF के साथ, वो किस प्रकार से बन रहा है। अगर मैं C से G तक जाऊं तो मुझे कितने लेटर इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मुझे 4 लेटर इंक्रीज करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से E से A तक जाऊं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पीछे जाना पड़ेगा, और कितने लेटर पीछे जा रहे हैं, 4 लेटर माइनस कर रहे हैं। उसी प्रकार से L से N तक जाने के लिए मुझे L छोड़ना पड़ेगा और M छोड़ना पड़ेगा, यानी कि फिर मैं N पे पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे 2 लेटर ऐड करने पड़ेंगे, और H से F तक जाने के लिए मुझे 2 लेटर माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि H छोड़ना पड़ेगा और G को छोड़ूंगा पीछे तो मैं F पे पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पे जो हमें रूल मिल रहा है वो क्या है, +4 का रूल है। +4 करना है, -4 करना है, +2 करना है और -2 करना है। इस रूल का यूज़ करके आपको अपना ये वाला अक्षर लेटर निकालना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें B दे रखा है, और B के अंदर अगर मैं 4 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो मुझे F प्राप्त हो जाएगा।
और अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, पहले वाला नहीं होगा, डी दे रखा है, दूसरे वाला नहीं होगा, एक्स दे रखा है, तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं होगा, एच दे रखा है। तो यानी कि हमें पहली बारी में अपना आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप एनिमुलेट करेंगे तो उतना ही ईजी अपने आंसर को जल्दी से जल्दी कर भी पाएंगे आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एन आर का संबंध एम आई के साथ दे रखा है, तो आपको बताना है बी के का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होगा। तो देखो एन और आर का संबंध हमें एम और आई के साथ दे रखा है। देखो क्या रिलेशन बन रहा है, अगर आपको अपोजिट लेटर पता होंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। एन का जो अपोजिट लेटर होता है वो एम होता है और आर का जो अपोजिट लेटर होता है वो आई होता है। तो यहाँ पे अपोजिट लेटर का यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से आपको बताना है बी और के का अपोजिट लेटर। तो बी का जो अपोजिट लेटर होता है वो वाई होता है और के का अपोजिट लेटर जो होता है वो पी होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिक भी काफ़ी अच्छा है। तो पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद ही मेरा आंसर आपको देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 3 का संबंध 67 के साथ दे रखा है। तो आपको बताना है 6 का संबंध किस वाली संख्या से के साथ होगा। तो यहाँ पे 3 का संबंध 67 से किस प्रकार से बनाया गया है। देखो अगर मैं इस 3 के अंदर 1 प्लस कर दूँ तो ये होता है 4, और इस 4 का मैं क्यूब करूँ तो ये कितना होता है, 64 होता है। पर अभी भी ये 67 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर अगर एक बारी और मैं 3 ऐड कर दूं तो ये 67 के बराबर आ जाएगा। तो आपको समझ आया होगा लॉजिक क्या है। जो पहली संख्या है उसके अंदर 1 प्लस करोगे तो जो भी एडिशन निकल के आएगा उसका क्यूब कर दोगे और उस क्यूब के अंदर 3 को ऐड कर दोगे तो आपको सेकंड संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो उसी प्रकार 6 के अंदर 1 प्लस करूँगा तो ये 7 होता है और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। और इस 343 के अंदर एक बारी में 6 को और ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 349, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। जो भी सॉल्व कर लेता है वो जवाब कमेंट में दे सकता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन लगाए हैं एनालॉजी से और इससे संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना भी दी हैं, तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आई बटन पर लिंक दे रखा है और आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे रीजनिंग की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। देख लेना, लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका एनालॉजी से आने वाले क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें, समझ सकें। प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको क्रिएटिव मिल जाएगी। ठीक है, और भी इससे संबंधित वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।